दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर 205.80 मीटर तक पहुंचा है। हथनीकुंड बराज से छोड़े गए पानी का अब दिल्ली पहुंचना शुरू। दिल्ली में आज शाम 5 बजे से पुराना लोहे का पुल यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। रात तक यमुना का जलस्तर 206.41 मीटर तक पहुंचने की आशंका। दिल्ली के निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने लोगों से यमुना के किनारे वाले इलाकों को खाली करने की अपील की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, यमुना नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, कहीं भी रुकावट नहीं है। पंजाब के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, संगरूर में भारी बारिश की आशंका। पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। पीएम मोदी ने बाढ़ से बेहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर बात की। राज्य में बाढ़ के हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। चंडीगढ़ में आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक बारिश की आशंका जताई है। गुरुग्राम में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में जलभराव। पुलिस के जवानों ने संभाला मोर्चा, ट्रैफिक खुलवाने में मदद। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बारिश की वजह से बहुत खराब दिखे हालात। जलभराव से थमी जिंदगी की रफ्तार, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। कुरुक्षेत्र में खतरे के निशान पर पहुंची मारकंडा नदी, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पुल पर पानी आने से आवाजाही में हो रही है मुश्किल। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, सड़कों पर सैलाब जैसी तस्वीर नजर आई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। भारी बारिश के बाद बने हालात की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शबरी नदी में 24 घंटे तक फंसा रहा शख्स, सीआरपीएफ ने हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती शाम तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू में भारी बारिश के चलते लोगों में स्कूल जाने के लिए बंद रखा गया है आदेश। ऑनलाइन क्लासेस चलाने की अब इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के चलते 5 लोगों की जान गई, सैकड़ों घरों को भी नुकसान हुआ। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर, किनारे पहुंचे मंदिरों में पानी घुसा। मेरठ में आज भारी बारिश की आशंका। 8वीं तक के स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। सभी स्कूल और मदरसा भी में ये निर्देश लागू रहेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठा मराठा नेता मनोज जरांगे को पुलिस ने जारी किया है नोटिस। आजाद मैदान तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। आंदोलन की शर्तों का उल्लंघन के आधार पर मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था आंदोलन नियंत्रण के बाहर हुआ है, आंदोलनकारियों ने हलफनामे का पालन नहीं किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को आज दोपहर 12 बजे तक मुंबई में सभी जगह को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। कहा कि शहर को रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई की सड़कों से मराठा आंदोलनकारियों की गाड़ियां हटाई गई। सीएसडी रोड पर गाड़ियों और बेस्ट बसों की आवाजाही शुरू की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। सरकार और प्रदर्शनकारियों को बताना होगा कि कोर्ट के आदेश का कितना पालन हुआ। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल बोले, मराठा आरक्षण के लिए ओबीसी कोटे में कटौती नहीं होनी चाहिए, वरना लाखों ओबीसी प्रदर्शन करेंगे। कोलकाता के मेयो रोड से मंच हटाने के खिलाफ टीएमसी का आज प्रदर्शन। दोपहर 2 बजे डोरिना क्रॉसिंग पर टीएमसी कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। टीएमसी का स्टेज हटाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कहा कि मैं आर्मी को ब्लेम नहीं करती हूं, लेकिन उसे बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। सीएम ममता के आरोपों का आर्मी ने दिया जवाब। पुलिस को बताने के बाद ही स्टेज हटाया गया है। आयोजकों को इस बारे में जानकारी दी गई थी। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद समेत कई आरोपियों की जमानत के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक होगी। संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट कैबिनेट में पेश हो सकती है। दिल्ली के सराय रोहिला में अवैध हथियार फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ हुआ। कई पिस्तौल और पिस्तौल बनाने वाले सामान बरामद। 3 आरोपी यूपी से पकड़े गए। दिल्ली के भारत नगर इलाके में शराब की एक दुकान पर 5 नकाबपोश बदमाशों का हमला। दुकान के एक कर्मचारी पर चाकू और डंडे से वार किया गया, मौके से फरार हुए। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूटी सवार से मारपीट करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक कार भी जब्त की। यूपी के हापुड़ में चाय की पत्ती उधार मांगने पर 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर दोनों गुट ने किया पथराव। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में प्रदर्शनकारी एलएलबी छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत। पुलिस के ओर से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचा अभिनेता अनिल कपूर, पत्नी के साथ आशीर्वाद लिया। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। लालबाग के राजा के पंडाल में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने किया दर्शन। कहा कि मैं इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में भूकंप के बाद मरने वालों की तादाद अब तक 800 के पार पहुंची। 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मलबे को हाथों से हटाने के लिए मजबूर है राहत कर्मी। कई लोगों के अभी फंसे होने की आशंका। हेलीकॉप्टर के जरिए अब घायलों को अस्पताल तक ले जाया जा रहा है। तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई है मदद की गुहार। मानवीय आधार पर भूकंप प्रभावित इलाकों तक जल्द से जल्द रिलीफ भेजने की अपील। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ ने मचाई तबाही। चिनाब, सतलुज और रावी का पानी उफान पर। अब तक करीब 9 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। इटली में फिर से एक्टिव हुआ है माउंट एटना। ज्वालामुखी नदी की तरह बह रहा है गर्म लावा। फोटोग्राफर और सैलानियों को पहुंचना शुरू।
सेंट्रल गाजा में अल अक्सा अस्पताल के पास एक रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल का हवाई हमला हुआ है। एक शख्स की मौत हुई है, 4 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सेना के जवान पेट्रोलिंग के लिए तैनात एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सर्बिया में रेलवे हादसे की जांच की मांग को लेकर बेलग्राड के सड़कों पर उतरे हजारों लोग पुलिस की मौजूदगी में संसद तक मार्च किया। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में भारत की जबरदस्त जीत कजाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 15-0 से रौंद दिया। भारत लगातार 3 मैच जीतकर सुपर 4 में पहुंचा है, पूल टेबल पर टॉप पर है। चीन ने भी सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है। एशिया कप के पूल बी से भी सुपर 4 का हुआ है फैसला। मलेशिया और साउथ कोरिया ने किया है सुपर 4 के लिए क्वालिफाई। सुपर 4 में चारों टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगे मैच। टॉप 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और रविवार को होगा एशिया कप का हॉकी का फाइनल।